हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूं पंकज कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता लखनऊ से, और आप बहुत बहुत स्वागत है द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और इस चर्चा को सही से समझने के लिए पूरी वीडियो देखनी जरूरी है। अभी मैं बोलूँगा, पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, हिंदू समानता, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। जाति जनगणना, आरक्षण, संविधान, इस देश में ये सब इतने सेंसिटिव यानी संवेदनशील मुद्दे बन गए हैं कि कहने वाला कहना कुछ चाहता है और सुनने वाला पहले ही अपने हिसाब से उसके बारे में सोच लेता है, और कहने वाला जो कहना चाहता है वो आप तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और जो मैं कहना चाह रहा हूं वो भारत देश के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बनाए गए इस संविधान के लिए कितनी उपयोगी, कितनी कारगर और कितनी जरूरी बातें हैं। आइए, आजकल हिंदू राष्ट्र का नारा बहुत तेजी से चल रहा है। अब तो सरेआम चैनल पर लोग बोलने लगे हैं कि 2035 तक हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। मेरा प्रश्न है, क्या हिंदू राष्ट्र धोखा है? हिंदू राष्ट्र धोखा का मतलब हिंदू राष्ट्र का नारा, ये कहने वाले क्या धोखा देना चाहते हैं? क्योंकि कोई राष्ट्र कैसे धोखा हो सकता है। लेकिन क्या ये हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वालों के मन में साफ भाव है या कोई छल कपट है? मैं इसके सबूत दे रहा हूं। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, जो पीछे खड़े हैं, वो आज तक ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि हिंदू कौन। आप देखा करिए, अगर 2014 से 2023 तक को देखिए, जब से हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाली शक्तियां बहुत सशक्त होकर आगे आई हैं, हिंदू शब्द पर रोज इनकी मीनिंग बदल जाती है। जब आप हिंदू शब्द का अर्थ ही नहीं स्पष्ट किए हुए हैं अपने हिसाब से, मेरे जैसा व्यक्ति सहमत हो या न हो उसकी परवाह आप मत करिए अभी फिलहाल, लेकिन आप तय तो करिए कि आपके हिंदू राष्ट्र में हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। तो जब आपने अभी तक तय ही नहीं किया है, तो फिर आपकी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, आइडियोलॉजी, विचारधारा, सपना है क्या? ये तो संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र का नारा लगाए और अगर वो हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्पित है तो हिंदू कौन है वो निश्चित न किया हो। तो धोखा इसमें क्या है? या तो धोखा यह है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं, बनाना ही नहीं है, लोगों को हिंदू एकता के नाम पर वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करने का है। या तो धोखा यह है, और या फिर धोखा यह है कि वो कोई ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है जिसकी विशेषताएं वो आज बता देगा तो लोग उससे बिदक जाएंगे, भड़क जाएंगे, लोग उससे नाराज हो जाएंगे। इसलिए अभी वो छुपाए हुए हैं कि थोड़ा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बंद करो, थोड़ा हिंसा का माहौल और भड़कने दो, थोड़ा गाली गलौज का माहौल और बढ़ने दो, तब हम हिंदू राष्ट्र कैसा लाएंगे ये बताएंगे, जिससे कि जनता दिमागी तौर से तैयार हो जाए हिंदू राष्ट्र को स्वीकार करने के लिए। फिर यहां भी एक धोखा, हिंदुत्व की जो संस्कृति कही जाती थी वह तो दुनिया में गौरवशाली मानी जाती है। हिंदू राष्ट्र में जो महापुरुष पैदा हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी हो, अहिंसा परमो धर्मः की बात करते हैं, विवेकानंद हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, टूटी हुई रियासतों को जोड़कर एक साथ लेकर चलने वाले, तो फिर आखिर ये किस तरह के हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है जिसके लिए हिंसा के जरिए हिंसात्मक नारे लगवा करके लोगों की मानसिकता तैयार करवानी है? अगर ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसा कोई हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये तो हमारे इतिहास के साथ धोखा, हमारी सनातन संस्कृति के साथ धोखा, हमारी अपनी सोच के साथ धोखा, हम सबके आपस में प्रेम भाव से रहने और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति से धोखा। फिर तो यह हर जगह धोखा दिख रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं
जो हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं और इसके लिए कभी तो कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू, फिर कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ। भाई अगर भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है और हर किसी के कल्याण के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना है तो फिर तो ये राष्ट्र जो हर किसी के कल्याण के लिए बनना है संविधान ने बना रखा है। यहां भी धोखा कि यहां एक तरफ तुम कहते हो कि हिंदू में सब कोई आता है, जो भारत में पैदा हुआ, हिंदुस्तान एक भौगोलिक स्थल है, यहां जो कोई पैदा हुआ सब लोग हिंदू हैं। मोहन भागवत जी ने कई बार ये बात दोहराई कि जैसे जर्मनी में रहने वाले सारे लोग जर्मन हैं, चीन में रहने वाले सारे लोग चीनी हैं, अमेरिका में रहने वाले सारे लोग अमेरिकी हैं, रूस में रहने वाले सारे लोग रूसी हैं, जापान में रहने वाले सारे लोग जापानी हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। फिर धोखा, सारे लोग हिंदू हैं तो हिंदुओं एक हो जाओ, फिर भारतीयों एक हो जाओ और हिंदुओं एक हो जाओ में कोई अंतर होना ही नहीं चाहिए। फिर ये कैसे हो रहा है? फिर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने वाले नीतीश कुमार पर इतना हाहाकार क्यों मचा रहे हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार जी ने खुद आगे बढ़कर के क्षमा मांगा है कि अगर उनकी उस बात से किसी का दिल दुखा हो, किसी को बात बुरी लगी हो कहने के तरीके के कारण से, तो उसके लिए शर्मिंदा है, वो क्षमा चाहते हैं। जबकि विषय तो बहुत गंभीर उठाए थे, लेकिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर दस्तखत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी महिला सभ्यता संस्कृति आदर के नाम पर ढोल पीट रहे हैं। तो ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है जिसमें बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा जाएगा? किस तरह का यह हिंदू राष्ट्र है? तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की भी वकालत कर देते हैं, जो कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं, और तब जब मणिपुर में हिंसा भड़कती है और कहा जाता है कि सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही है, सरकार क्यों चुप बैठी है, सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके लोगों को जान माल की सुरक्षा क्यों नहीं कर रही है, तो फिर यही लोग कहते हैं कि वो कुकी के साथ हो रहा हो, तुम मैतेई कर रहे हो, बढ़िया हो रहा है। सरेआम सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, और प्रधानमंत्री तो बोलेंगे नहीं कि नहीं मैतेई हैं, हम कुकी को मरवाएंगे। लेकिन सवाल तो बनेगा कि अगर इतने दिन से हिंसा चल रही है तो सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी क्यों है? हम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, हम देश के भीतर कहीं भी तूफान आ जाए, भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, सुनामी आ जाए, सेना का प्रयोग करके तुरंत लोगों की जान माल बचा सकते हैं। मणिपुर में तमाशा देखने वाला खेल क्यों? अगर हिंदू में सब हैं और हिंदू राष्ट्र सबका है, तो फिर मणिपुर में जो हो रहा है वो हिंदू राष्ट्र के ठेकेदार किस निगाह से देख रहे हैं? अगली बात, बिहार राज्य ने एक बहुत बड़ी क्रांति शुरू की है, और मेरा अपना मानना है कि बिहार में जो क्रांति शुरू हुई है जाति जनगणना के माध्यम से, वो चाहे उन नेताओं का भाव कुछ हो, मन कुछ हो, मैं उनके वो नेता हैं, मैं उनके भाव और मन की बात करूंगा ही नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जाति जनगणना से हिंदू एकता का नारा लगाने वाले भागे भागे क्यों फिर रहे हैं भाई? हिंदू एकता और हिंदू समानता, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं? अगर तुम पवित्र हो तो हिंदू एकता से पहले हिंदू समानता का नारा लगेगा, और हिंदू एकता के लिए हिंदू समानता को पहले स्थापित करना होगा। नहीं तो आज हिंदू एकता चिल्लाओ, कहीं किसी गली में कोई एक आदमी, कोई एक बदमाश जाकर के दूसरी जाति वाले को थप्पड़ जड़ देगा, वो दोनों जातियां आपस में लड़ने लगेंगी, क्योंकि एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, असमानता ज्यादा होगी, लांछन लगेगा ही लगेगा, लगने लायक होगा। तो हिंदू समानता से फिर चिढ़ क्यों? अगर हिंदू समानता से चिढ़ है तो फिर किस तरह के हिंदू राष्ट्र की कल्पना करके तुम बैठे हो? हमारा संविधान यह कहता है कि सब में समानता, एकता और समान भ्रातृत्व भाव होगा। मैं सभी अपने श्रोताओं को एक बहुत बड़ा सुझाव देना चाह रहा हूं कि अब तक की राजनीति चाहे जो भी रही हो, अब संविधान की राजनीति करनी होगी, क्योंकि अब नीचे के समाज में भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हो गए और लगभग सब साक्षर हो गए, सबके हाथ में मोबाइल हो गया, सबको सब कुछ सुनने आ रहा है। इस नाते अब हमको संविधान समझने का समय आ गया है।
हम सबको संविधान समझ लेना चाहिए। तो जो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, समूह के नाम पर, समुदाय के नाम पर किसी भी तरह की कोई गाली देते हैं, दूषित मन रखते हैं, वो इनके शिकार हो सकते हैं बहुत आसानी से। विगत 30 वर्षों से, सन 90 से यह आंदोलन चला, फलाना जाति वालों ने अत्याचार किया, जरूर किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किया कि नहीं किया, इस पर चर्चा मत करिएगा। लेकिन हमने जब ये सोच बना ली, तभी हिंदू राष्ट्र का नारा तेजी से लगना शुरू हुआ है, बहुत तेजी से जो बुलंद हुआ है। क्यों हुआ है? और इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हिंदू राष्ट्र के नारे में मस्जिदों के सामने तलवारें लहराने का काम और मस्जिदों पर चढ़कर भगवा टांगने का काम सबसे ज्यादा उन जातियों के लोगों ने किया है जो ये कह रहे हैं कि उनको ऊंची जात के लोगों ने दमित किया, शोषित किया। आपको अकल नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वो भी किसी का दमन या शोषण है? ये अकल आपको नहीं है? आपको इतनी बुद्धि नहीं आ रही है कि सबके वोट से सरकारें बनी है पिछले 30 साल तक, जिसमें अपने गर्व के नारे आपने लगाए? तो आप संविधान को अब समझिए। एक लाइन इसमें मैं पढ़ूंगा प्रस्तावना से कि हमारे महान पूर्वजों ने किस तरह की प्रस्तावना को भारत के संविधान में पारित किया। एक शब्द इसमें से पढ़ूंगा कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि व्यक्ति की गरिमा, यानी हर व्यक्ति को इज्जत मिलनी चाहिए। मैं हमेशा इसका पक्षधर हूं कि किसी जाति के नाम पर, किसी को जाति के नाम पर गाली, अपमानजनक गाली नहीं दी जानी चाहिए। हां, व्यक्ति व्यक्ति के झगड़े को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन किसी पूरी जाति को गलत मानना, नीची निगाह से देखना, हे निगाह से देखना, यह बिल्कुल बंद होना चाहिए। 1989 में जो अधिनियम बना, इसमें लिखा हुआ है कि जाति सूचक गाली देना अपराध है। जाति सूचक गाली का प्रयोग प्रायः ऊपर के समाज के लोग निचली जातियों के लिए किए हैं। इसमें बीच की जो ओबीसी जातियां वो भी नहीं आती हैं। इसमें SC ST की जातियां आती हैं जिनको लेकर जाति सूचक गालियां दी जाती रही हैं। इसी नाते यह अधिनियम SC ST के वर्ग के लिए सुरक्षित करने के लिए लिखा गया। तो हम संविधान की प्रस्तावना से उस शब्द को पढ़ते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, हर व्यक्ति को इज्जत और पूरा राष्ट्र एक साथ हो, अखंड हो, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये दोनों कैसे सुनिश्चित होगी? बंधुता से, भाईचारे से, बराबर मानने से, समानता से। बिना समानता की एकता हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, हिंदू एक हो जाओ कह रहा है, लेकिन हिंदू समानता के खिलाफ खड़ा है, तो ये मान लेना कि वो धोखा देने वाला है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि दिमाग खोल कर देखिए कि कौन किस वेश में क्या कह रहा है, और हर समय उस पर सवाल करिए। जो अच्छी बात लगे सुन लीजिए, किसी के भक्त मत बनिए। इस भक्ति में ही यहां पर मूर्ख बनाया जाता है। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अपने अंग में ले रहे हैं, अपने शरीर में इसको लगा रहे हैं, अपने शरीर का अंग बना रहे हैं, अधिनियमित इसको अधिकार दे रहे हैं, इसको महत्व दे रहे हैं और आत्मार्पित, स्वयं को समर्पित कर रहे हैं, अपने आत्मा तक इसको ले जा रहे हैं। हमारे संविधान के जरिए सब में भाईचारा, बंधुता, प्रेम भाव बढ़ाने की बात की गई है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे हिंदू राष्ट्र के नाम पे, चाहे राष्ट्रवाद के नाम पर, चाहे किसी भी नाम पर, अगर वह वर्ग, समूह, जाति, लिंग के खिलाफ बिना किसी तर्क के कुतार्किक रूप से हिंसा का आह्वान करता है, खतरे के रूप में दिखाता है, तो वो धोखा ही देने वाला है, चाहे वह किसी भी दल का, किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो। एक बात और देखिएगा कि
हिंदू एकता हिंदू एकता हिंदू एकता के नाम पर जब हम बात करते हैं तो हिंदू समानता से भागते क्यों हैं? भाई बिहार में इतना क्रांतिकारी फैसला हुआ है जाति जनगणना का। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। बिहार सरकार में कांग्रेस पार्टी, राजद और जदयू, बिहार में ये सारी पार्टियां हैं और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। इन सब ने मिलकर एक बहुत अच्छा फैसला लिया कि जाति जनगणना होगी। अब केंद्र में बैठी भाजपा सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हमने समर्थन किया था, दूसरी तरफ कह रही नहीं नहीं इससे देश टूट जाएगा। पकड़िए यहीं पर धोखा है। अगर देश टूट जाएगा तो तुम्हें कब समझ में आया? तो फिर उस समय आदेश क्यों दे रहे थे कि इस समय देश टूट जाने का एक जुमला फेंक कर लोगों को गुमराह कर रहे हो? भाई अगर जाति जनगणना कराई जाएगी तो रोकने वाले किसके सिर पर पत्थर रख करके, किसके सिर पर कांटा रख करके विरोध करेंगे? जाहिर सी बात है सवर्णों के। जबकि मैं सभी सवर्णों को समझाना चाहता हूं अपनी चेतना से, प्रज्ञा से, कि यह पूरे भारत के लिए लाभदायक है। किसी के लिए भी जाति जनगणना, गरीबी का आंकड़ा जानना, भुखमरी का आंकड़ा जानना, किस जाति में कितने गरीब हैं, किस जाति के कितने लोग भंगी हैं, किस जाति में कितनी शिक्षा का स्तर उठा है, ये जांचना तो भारत की तकदीर को, भारत की अवस्था को, भारत की व्यवस्था को सुधारने का है। इससे किसी भी समाज का नुकसान अगर कोई सोच रहा है तो इसका मतलब है कि उसके मन में पाप है और दिमाग में मूर्खता है। पाप और मूर्खता दोनों है। मूर्खता क्यों है कि वो ये सोच रहा है कि गणना अगर नहीं होगी तो हम चद्दर ढक के मलाई खाएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, ये हो नहीं सकता। अब पाप इसलिए कि आधे लोग भूखे रहेंगे, चौथाई लोग नंगे रहेंगे, एक तिहाई का इलाज नहीं होगा और तुम मलाई खाओगे, तुम्हें इसमें सुकून मिल रहा है। और ऐसे लोग, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ऐसे लोग अपने जाति का भी भला सोचने वाले नहीं होते हैं। वो जाति के नाम पर शिकार करते हैं केवल। बिहार में आंकड़ा आया है, सबसे ज्यादा गरीबी कहां है? वहां है जो झोपड़ी में रहते हैं। मैं अभी जाति और वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं डेटा पे बहुत बात नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि मुझे आता नहीं, इसलिए कि बहुत सारे चैनल डेटा पे बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप वहां से देख लेंगे और देख लीजिए। किसी भी जाति धर्म को ले लीजिए, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे शेख हो, चाहे पठान हो, चाहे अहिर हो, चाहे चमार हो, चाहे दुसाध हो, चाहे कंजर हो, चाहे नट हो, चाहे मुसहर हो, चाहे माझी हो, चाहे कोयरी हो, चाहे कोरी हो, सब इनमें सबसे ज्यादा गरीब मैं उसे मान लूंगा जो झोपड़ी बनाकर कहीं रह रहा है, यानी उसके पास एक छत, एक दीवार भी नहीं है, जो सबसे तत्काल जरूरत होती है सुरक्षा की। और मैं एक बात बिना किसी डेटा के बता दूं, घरों में से खींचकर जो बेटियों का अपहरण होता है, बलात्कार हो जाता है ना रात में, वो ऐसे ही झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के साथ ज्यादा होता है। तो फिर ये जो अपने जात के नाम पर राजनीति करते हैं कि हमारी जात का फिर तो पोल खुल जाएगा, हम बहुत मलाई खा के बैठे हैं, वो एक्चुअली जात के समर्थक भी नहीं है। हर जाति की झोपड़ी वाले मिले हैं। भूमिहार जिनको कहा जाता है कि बिहार में बहुत सारी भूमियों के मालिक होंगे, जो मालिक होंगे वो होंगे। जिनके पास अकूत जमीनें हैं, उनके उन जमीनों का उस भूमिहार को कौन सा लाभ, जो बेचारा झोपड़ी बनाकर रह रहा है? कहीं है कोई लाभ? तो ये सिर्फ इस नाते उसके लिए नारा लगाए क्योंकि वो भूमिहार है और भी भूमिहार है। वो ब्राह्मण है कहीं जो 50 बीघा जमीन लेके बैठा है, ये जिसके पास एक टुकड़ा नहीं है, जो झोपड़ी में रह रहा है, इलाज का पैसा नहीं है, क्या इसको उसके लिए इसलिए नारा लगा लेना चाहिए क्योंकि एक जाति का है? तो फिर इससे बड़ा गधा कौन? तो भारत की राजनीति बदलेगी, संविधान की तरफ लौटने का एक सूरज उग रहा है बिहार से, और अगले 5 साल में अगर देश इस रास्ते पर चल गया तो आगे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिहार में जो हुआ है उसको मैं सूरज उगना क्यों कह रहा हूं? पहली बार भारत की राजनीति जो बेपटरी चली गई थी वो वास्तविक मुद्दे पर आई है। बेपटरी चली गई का मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सारी राजनीति को गलत बता रहा हूं।
बेपटरी चली गई का मतलब कि वो ईंधन लगाया गया जिससे नीचे का समाज तैयार हुआ और अब गणना करने का समय आ गया है। तो अब हम उस पटरी पर आ गए जहां हमको उसके बाद अब जाना चाहिए। आना चाहिए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक्सरे होगा। एक्सरे से पता चलेगा कि कहां कौन से लोग क्यों गरीब रह गए। भाई आपने जमींदारी को उन्मूलित किया। जिन राज्यों में जमींदारी उन्मूलन हुआ है सही से, जैसे यूपी में हुआ है, इक्का दुक्का कहीं जमींदारों को छोड़ दीजिए जो फर्जी कागज बना के ज़्यादा संपत्ति बना लिए, बचा लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जमींदारी अच्छे से लागू हुई। जिन राज्यों में नहीं लागू हुई वहां गरीब और अमीर की खाई बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक जाति के लोग ज़्यादा संख्या में जमींदार थे तो उस जाति के सब लोग जमींदार थे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उस जाति के सब लोग जमींदार नहीं थे, उन्हीं की के बारे में रिपोर्ट आ रही है कि झोपड़ी में रह रहे हैं। इस नाते हमें एक लाइन खींचनी होगी। ये हम इसको लेकर चलेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये स्वतः अपने आप पैदा हो जाएगा। और इसमें इतना ही लेकर चलेंगे, इसको कट करेंगे। इस नारे की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू समानता ही नहीं, हम इसमें भारत की समानता की बात कर देंगे। हिंदू शब्द को अगर मैं व्यापक अर्थों में ले लूं तो ये नारा भी फिट है अपने आप में। नहीं तो सबकी समानता, और समानता जबरदस्ती करके कभी ना कोई करेगा, ना हो सकती है। समानता ये कि सरकार कल्याणकारी है। भाई अगर निकल के आ रहा है कि इतनी आबादी वहां बिना घर के है, खुल तो गई पोल। 7 साल से तो आप घर बांट रहे थे, तो ये झोपड़ी में रहने वाले कहां से निकल आए? और भूमिहार और बाभन भी निकले हैं, ठाकुर भी निकले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वही जातियां निकली जिनका वर्ण व्यवस्था में सदियों से शोषण हुआ। वो तो बेचारे हैं ही हैं वहां, उनकी ज्यादा संख्या वहां रहेंगे ही। मैं कितनी बार वीडियो बना के बता चुका हूं कि जब उनके साधन छीन लिए गए थे तो कमजोर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन हम उसको सुविधा देने, उनको मजबूत करने, उनका इलाज करने के आह्वान का विरोध करें, यह देश के साथ धोखा है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी, और अगर पूरी वीडियो आप देखे होंगे तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया होगा। मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूं कि इस रिपोर्ट से सबकी आंख खुल जानी चाहिए। जाति जनगणना की जो आर्थिक रिपोर्ट आ गई कि हर जाति में गरीब हैं, कम संख्या या अधिक संख्या में। अगर मैं अकेले अपने जाति में एकमात्र गरीब, मान लूं कि मैं गरीब हूं, तो क्या मेरी गरीबी इस नाते गिनी नहीं जाएगी क्योंकि मैं फला जाति से हूं? और किसी जाति में 99 गरीब है तो क्या इसलिए नहीं गिनी जाएगी? गिनना क्या तो 99 गरीब है, काहे को अमीर बनाओगे? ये गलत बात है। पहली बार किसी सरकार ने, पार्टियों ने ये साहस किया है भारत की आर्थिक स्थिति के एक्सरे करने का। बहुत अच्छा कार्य हुआ है। देखिएगा संविधान आगे बढ़ेगा। तो एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, दूसरा ये कहना चाह रहा हूं कि ये सभी जाति वर्ग वर्ण के लिए लाभ का ही काम करेगा, किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान सोचने वाले बेमतलब के सामंती मानसिकता रखकर चल रहे हैं। तीसरी बात जो मुझे बहुत पहले से कहने का था कि बिहार की जाति जनगणना में एक बात और देखने को मिली। ये नारा लगाने वालों को मैं बताना चाह रहा हूं, मैं वो जाति वाला जो जनगणना की जो रिपोर्ट आई ना, उसको बहुत बार पलट पलट के, उलट पुलट के देखा, पन्ना को नोच नोच के देखा। कहीं मंगोल नहीं मिले, कहीं कोई मुगल नहीं मिला, कोई चंगेज नहीं मिला, कोई ऐबक लोधी और खिलजी नहीं मिला। वो बाहर से आए और गए। ये जो मुसलमान हमारे देश में हैं, ये हमारे ही में से लोग हैं। तो ये नारा तो बेमतलब है कि फला धर्म का है तो उसको भगाओ, मारो, काटो, गलत बात है। इस नाते हमें इसका स्वागत करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और जो लोग इसको एक सिरे से नकार रहे हों उनसे सवाल करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे किसी नए विषय पर, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।